बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, today we are going to start our new topic of chapter number 5, which is sources of water pollution. And in this topic we are going to go through that what kind of sources are there who are basically the reason for the pollution of water. So let's start. Open your books at page 49. Before reading of book, have a look on the key terms of today's lesson. Human wastes, industrial wastes, fertilizers, detergents. These are the key terms we are going to go through in our today's lesson. So let's open your books at page 49. Okay students, let's start. This one is the topic we are going to go through: sources of water pollution. The three major sources of water pollution are human wastes, industrial wastes, and chemical runoff. First, we are going to have detail of human wastes. What the people do? The people release sewage into drains which carry it to rivers. Sewage from houses contains fat, toilet wastes, food particles, detergents, harmful bacteria, etc. These human wastes not only cause diseases in human beings and also destroy aquatic life. तो इस पैराग्राफ में हमें क्या पता चला? बिल्कुल ठीक है, ये एक रियलिटी है जिसे हमें मानना पड़ेगा कि सच में ऐसा है कि लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं। हम करते ये हैं कि अपना जो सीवेज सिस्टम है उसको ड्रेन करते हैं, ठीक है, और कहाँ तक, उसी को हम अपने दरियाओं में शामिल कर लेते हैं, ठीक है जी। अब सीवेज में होता क्या क्या है, जो आपका जितना घर का वेस्ट है, ठीक है, वो आप उसमें देखें टॉयलेट वेस्ट भी है, फूड पार्टिकल्स भी हैं, डिटर्जेंट्स भी हैं। हम अपने कपड़ों की जो वॉशिंग करते हैं, जो मशीन लगाई जाती है, इतना कुछ होता है, उसमें हम डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट्स जो हैं उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स भी पाए जाते हैं और कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो वाटर पोल्यूशन का बाइस बनते हैं, ठीक है। हार्मफुल बैक्टीरियाज भी हैं। आप सारी बातें छोड़ें, आप इस चीज़ को ज़रा एक दफ़ा सोचें कि टॉयलेट वेस्ट जो है, ठीक है, टॉयलेट वेस्ट भी हम क्या कर रहे हैं, अपने दरियाओं में शामिल कर देते हैं, बहा देते हैं, ठीक है जी। और फिर क्या है, इससे क्या होता है, डेफिनेटली इससे बीमारियां पैदा होंगी, ठीक है जी। तो ह्यूमन बीइंग्स ही बीमार होंगे, ठीक है। एंड एक्वेटिक लाइफ जो है, यानी जो पानी के अंदर की जो ज़िंदगी है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है पूरी लाइफ इस किस्म के वेस्ट की वजह से। तो ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोल्यूशन। हम ह्यूमन बीइंग्स ही बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं इस बात के कि हम वाटर पोल्यूशन का सबब बनते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट। अच्छा, इंडस्ट्रियल वेस्ट की रीडिंग करने से पहले ज़रा एक दफ़ा सोचिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आई वुड लाइक टू से डैट इंडस्ट्रीज़ किसने लगाई हुई है? इंडस्ट्रीज़ भी तो हमने ही लगाई हुई हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स का बड़ा रोल है वाटर पोल्यूशन में। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। इंडस्ट्रीज रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इनटू रिवर्स एंड कैनाल्स। इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही हैं, वो भी रिलीज़ करती हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मोहलिक जहरीले किस्म के और बड़े आप कह लें कि नहायत ही ज़्यादा
नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल जो हैं वो हम दरियाओं में और कैनाल्स वगैरह में क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। स्मोक एंड टॉक्सिक गैसेस रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज आल्सो कॉज द रेन वाटर टू बिकम एसिड रेन। अब जितनी स्मोक है और टॉक्सिक गैसेस हैं, जहरीले धुएं हैं, जहरीली गैसेस हैं जो कि इंडस्ट्रीज से निकलती हैं, वो हिस्सा बनती हैं किस चीज़ का, वो एयर का हिस्सा बन जाती हैं। पहले तो एयर पोल्यूशन का बायस बनती हैं, ठीक है, फिर उसके बाद एसिड रेन की शक्ल में दोबारा फिर रेन वाटर, ठीक है जी, और फिर ये फिर क्या है, वाटर पोल्यूशन का सबब बनती हैं। तो दीज केमिकल्स कैन किल फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, और इससे भी एक्वेटिक लाइफ तबाह बर्बाद हो रही है। ओके जी, ओपन पेज 50, टर्न योर पेज। ओके जी, फर्टिलाइजर्स। Farmers use fertilizers and pesticides in their crops. The rainwater carries these chemicals to water resources and cause water pollution. This polluted water is not fit for aquatic plants and animals. Definitely fertilizers क्या होते हैं? Fertilizers होते हैं जो हम फसलों में खाद वगैरह इस्तेमाल करते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं कि जो कीड़े मार अद्वियात होती है ना, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो स्प्रे किए जाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ जो मेडिसिन यूज़ की जाती है, अद्वियात जो यूज़ की जाती हैं अपनी फसल को ज़्यादा ग्रो करने के लिए, ठीक है जी। तो ये किसान यूज़ करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसका बड़ा नुकसान होने वाला है। रेन वाटर जो है वो क्या करता है कि जो केमिकल्स होते हैं इनमें, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज तक ले जाते हैं और फिर वाटर पोल्यूशन जो है वो हो जाती है। तो ये जो पोल्यूटेड वाटर है ना, ये फिट नहीं होता किसके लिए, एक्वेटिक प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, ठीक है। और फाइनली जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट होती है उस लाइफ में। लेकिन अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है तो उसमें डिस्टर्बेंस करना और उसमें कुछ गड़बड़ करना, तो ये तो बड़ी हमाकत वाली बात है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तरफ तवज्जो दें। इंडस्ट्रीज़ लगाएं लेकिन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तरफ भी तवज्जो दें और वाटर पोल्यूशन को कम से कम जो है वो करें। तो ये हमारा टॉपिक था, इसको हमने थोड़ा सा आज रीडिंग की, स्टडी किया। इस टॉपिक से रिलेटेड वी हैव some questions in our workbook. I think at page 58. So open your workbooks at page 58. Okay ji, this one is page 58 of workbook. The question 1 is, why is the most of the earth's water salty? The answer is in front of you, because 97% water is sea water. It has many salts dissolve in it. Definitely जो सी वाटर है उसमें सॉल्ट जो हैं वो डिज़ोल्व होते हैं, ठीक। That's why 97% वाटर अगर सी वाटर है तो मोस्ट ऑफ द अर्थ वाटर सॉल्टी ही होगा। द क्वेश्चन 2 इज़, ये आप नोट डाउन करेंगे इन क्वेश्चंस को, यही आपका आज का होमवर्क होगा कि आपने क्या करना होगा कि पेज नंबर 58 जो है आपका, दिस पेज जो इस वक्त ओपन है, यही पेज आपने लर्न एंड राइट करना होगा। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस पेज पे। एंड द सेकंड वन इज, इफ वाटर रन्स डाउनहिल टू द सीज, व्हाट आर सम वेज दैट फ्रेश वाटर बिकम्स पोल्यूटेड? तो व्हेन वाटर रन्स डाउनहिल इट डिसॉल्व्स मैनी सॉल्ट्स एंड डस्ट, इट मे आल्सो हैव जर्म्स। ओके जी, यानी वाटर के पोल्यूटेड होने का क्या क्या रीज़न हो सकता है, तो हमने लिख दिया कि जब वाटर जो है वो रन्स डाउन हिल, ठीक है जी, तो क्या होता है, इट डिसॉल्व्स मैनी सॉल्ट्स एंड डस्ट, इट में आल्सो हैव जर्म्स वगैरह भी हो सकते हैं। ओके जी, तो आप नोट कर लेंगे इसको प्लीज़। द थर्ड क्वेश्चन इज, वाई क्लियर वाटर इज नॉट नेसेसरली सेफ टू ड्रिंक? कि क्लियर वाटर जो है वो
नॉट नेसेसरली सेफ टू ड्रिंक, पीने के लिए क्यों ज़रूरी नहीं है? बिकॉज इट मे कंटेन, क्योंकि हो सकता है कि इसमें डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ और जर्म्स मौजूद हों, तो इसलिए इट्स नॉट सेफ टू ड्रिंक दिस वाटर। तो दीज वर द 3 क्वेश्चंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरी। डायरी की अगर हम बात करें तो यही आपकी डायरी है। आपने पेज नंबर 58 लर्न एंड ओके जी, दिस इज योर डायरी ऑफ टुडेज लेसन, लर्न एंड राइट, पेज नंबर 58 वर्कबुक। क्लियर है जी? आप इस पेज को अच्छे अंदाज में याद करेंगे। ओनली 3 क्वेश्चन आर देयर और कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है। जल्दी से इसको आप करके राइट डाउन भी करना है, कंप्लीट भी करना है इस पेज को और लर्न भी करना है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।